नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जेपीएससी में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 8, आंचलिक उपन्यास की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। हिंदी साहित्य से यह संबंधित है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग जेपीएससी मेंस एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और सभी पेपर का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और इसमें से जो पेपर 2 है भाषा से संबंधित, इसमें हिंदी भाषा और साहित्य को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित 7 सवाल को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका 8वां सवाल करेंगे। और एक चीज़ है, यदि आपने अभी तक हमारा जो हिंदी भाषा और साहित्य का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7361031100। ठीक है, देखिए पहला सवाल हमने किया था भाषा और बोली में अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसी तरह हमने 7 सवाल को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से कुछ जेपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और कुछ मॉडल क्वेश्चन भी है जो आने की संभावना है। तो इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत से दोस्तों ने इस सवाल को लिख के भेजा है और आप लोगों ने लिखने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ रह गया इसमें, जो सवाल में पूछा गया है कहीं ना कहीं आपने उसको नहीं लिखा है। ठीक है, देखिए आंचलिक उपन्यास की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। तो मैंने तीन लोगों का देखा कि उन्होंने उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास क्या है, उपन्यास की क्या विशेषता है, उस पर ज़्यादा जोर दे दिया है। ठीक है, जबकि आपको पूछा गया आंचलिक उपन्यास की विशेषता। आंचलिक उपन्यास उपन्यास का ही एक भाग है। आंचलिक मतलब होता है अंचल मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र से तात्पर्य है। ठीक है, एक सीमित जगह से आपका तात्पर्य है अंचल का मतलब। और किसी किसी ने ठीक से लिखा है, बट जैसे होता है कि जो आपका सिलेबस में है मेला आंचल, ठीक है, गोदान है और एक है राग दरबारी, 3 उपन्यास पढ़ना है। जो मेला आंचल है वो है आंचलिक उपन्यास। तो कहीं ना कहीं ये जो सवाल है इसको मेला आंचल उपन्यास से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे सिर्फ ये जेपीएससी के लिए है कि आप इस सवाल के उत्तर में मेला आंचल का भी एक पैराग्राफ जरूर लिखें। चलिए, क्योंकि मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है और उसी से संबंधित ये सवाल आपको बनाया गया है। देखिए चलिए इसका मॉडल आंसर देखते हैं। आंचलिक उपन्यास से तात्पर्य वैसी उपन्यास से है जिसमें किसी खास अंचल क्षेत्र या एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के जीवन प्रणाली, रीति रिवाज, सामाजिक धार्मिक परंपराएं का वर्णन हो। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ में आप आंचलिक उपन्यास का परिचय के तौर पर इसको लिख सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ है कि जैसे उपन्यास का चरम सीमा शुरू हुआ प्रेमचंद के युग के समय से, तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास के बाद फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित उपन्यास मेला आंचल का प्रकाशन एक क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि यहीं से एक नई व मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास की शुरुआत हुई। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने मेला आंचल का जिक्र किया है। अगला, आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफ़ी अलग होता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब हम इसकी विशेषता को देखेंगे, क्या क्या विशेषता होती है आंचलिक उपन्यास में। जैसे इसमें सबसे पहला है, इसमें कोई पात्र नायक नहीं होता है बल्कि अंचल ही नायक होता है। ठीक है, लायक नहीं, यहाँ पे नायक होगा, प्रिंटिंग गलती है यहाँ पे। इसके बाद इसमें अन्य उपन्यास की तुलना में चरित्रों की संख्या ज़्यादा होती है, जिससे कथा में कहीं ना कहीं बिखराहट आती है। तीसरा नंबर है, इस उपन्यास का प्रमुख उद्देश्य किसी प्रकार की विचारधारा को स्थापित करना नहीं होता है और ना ही किसी समस्या का यह समस्या उपन्यास समाधान कर पाता है। ठीक है, इसके पीछे वही कारण है कि जो इसका इस उपन्यास में इतनी सारी कहानी होता है और एक खास किसी क्षेत्र को लेकर टारगेट करके कहानी बताया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये मतलब ये नहीं होता है कि किसी जो लेखक हैं वो अपना विचारधारा इसमें थोपना चाह रहे हैं, क्योंकि जो रियलिटी है उसको ये दिखाते हैं और ना ही उस समस्या का ये समाधान दिखा पाते हैं। ठीक है, चलिए जब आप महिला आंचल पढ़िएगा तो आपको ये सब चीज़ समझ में ज़रूर आएगा। इसलिए पहले ही आपको बता दिया गया था कि महिला आंचल को आप पढ़िए। मंडे से महिला आंचल का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। इस उपन्यास में देसी भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, जब पढ़िएगा महिला आंचल तो पता चलेगा देसी भाषा क्या होता है। जो हम लोग घर द्वार में बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज हिंदी बोलते हैं बट ठेठ बोलते हैं, तो वही हो गया आपका देसी भाषा। ग्रामीण जीवन के साथ साथ प्रकृति के वर्णन पर इस प्रकार के उपन्यास में जोर दिया जाता है। ठीक है,
तो ये 5 विशेषता हमने आपको दिखा दिया, और भी आप लिख सकते हैं। चलिए, इन विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मेला अंचल में ही आंचलिक उपन्यास की कसौटियाँ गढ़ी है। ठीक है, देखिए ये लास्ट लाइन आप नहीं भी लिख सकते हैं, बट आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब विशेषता मेला अंचल में पढ़ने से आपको पता चला होगा। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं, आंचलिक उपन्यास परंपरा में मेला आंचल की सर्वश्रेष्ठता के प्रमुख कारणों को बताइए। ठीक है, और इसको लिख के आपको अगले मॉडल आंसर तक भेजना है। व्हाट्सएप नंबर है 7361031100। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग लिख के भेजिए, आपका को भी मूल्यांकन किया जाएगा, फिर बताया जाएगा आपने किस तरह से लिखा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह जो है एक मॉडल आंसर है, आपका उत्तर इससे भी अच्छा हो सकता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, क्योंकि लिखित उत्तर सबका एक जैसा होना संभव नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होता है वो सबका एक जैसा होगा, क्योंकि एक ही आंसर उसमें सही होता है 4 में से, लेकिन लिखित आप अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं। ठीक है, किसी का लेखन शैली अच्छा है, किसी का ख़राब है। ठीक है, कोई और वर्ड्स का यूज करते हैं, कोई पॉइंट वाइज लिखते हैं, कोई पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, इसीलिए मतलब लिखने का शैली सबका अलग अलग है, और जो आप उसमें शब्द यूज करते हैं वो भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को आपको लिखना है, इधर उधर की बात ज़्यादा कहानी बनाकर नहीं लिखना है। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए। ठीक, चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।